ऑलराइट, हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ कंसीडर द रेडॉक्स रिएक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आर गिवन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द अबव रिएक्शन विल बी व्हाट। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं हम। ई नोड विल बी इक्वल टू 2.303 आर टी बाय एन एफ लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम। तो यहाँ से आप के इक्विलिब्रियम निकाल सकते हैं। टेम्परेचर कुछ नहीं दिया हुआ है तो रूम टेम्परेचर ही है, टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है तो इट इज रूम टेम्परेचर। ठीक है, आर की वैल्यू भी ऑलरेडी नो। तो कांस्टेंट की वैल्यू आप पुट करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 0.0591 डिवाइडेड बाय एन लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये वैल्यू आ रही है। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट ई नोड एंड एन। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन रिएक्शन। रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं। दिस ई नोड इज ई नोड फॉर द रिएक्शन जिसका आप के इक्विलिब्रियम निकाल रहे हैं। तो हमें इसका ई नोड निकालना है। ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट ई नोड फॉर दिस रिएक्शन। तो इसमें क्या, इसका ई नोड क्या होगा। ई नोड में यहाँ पे देखो किसी का ऑक्सीडेशन होगा और किसी का रिडक्शन होगा, तो ई नोड रिडक्शन जिसका हो रहा है प्लस ई नोड ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो समथिंग इज गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड समथिंग इज गेटिंग रिड्यूस, तो दोनों का ई नोड ऐड कर दोगे तो ई नोड इस रिएक्शन का आ जाएगा। ठीक है, प्रोवाइडेड इट इज ए बैलेंस्ड रिएक्शन। बैलेंस रिएक्शन होनी चाहिए, यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। तो पहले यहाँ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं कितने हैं, तो उसके लिए रिएक्शन को पहले बैलेंस करना है। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू बैलेंस दिस रिएक्शन। पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। दिस इज MnO4 माइनस, देन यू हैव सम H प्लस, देन यू हैव H2C2O4। ये बना रहा है Mn2 प्लस। ठीक है, देन यू हैव H2 एंड CO2। तो देखो यहाँ पे पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखते हैं, तो ये Mn+7 से कहाँ जा रहा है, +2 में जा रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो दिस इज रिडक्शन। तो रिडक्शन किसका हो रहा है, MnO4 माइनस का। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन गेन। सिमिलरली ये +3 से +4 जा रहा है कार्बन। ठीक है, तो एक कार्बन कितने लूज कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ टोटल कितने हैं इस कंपाउंड में, टोटल मॉलिक्यूल में देखना पड़ता है। ठीक है, तो पूरे मॉलिक्यूल में देखेंगे 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस। तो यू हैव टू सी इलेक्ट्रॉन लॉस फॉर द एंटायर मॉलिक्यूल। तो 2 कार्बन है तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस। ये क्या है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो अब बैलेंस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन सेम करने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन लॉस। जितने लॉस है उतने गेन होने चाहिए, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इलेक्ट्रॉन गेन विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रॉन लॉस। तो यहाँ से एन की वैल्यू आ गई आपके पास। एन की वैल्यू क्या है, 10। इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कितने हैं, तो जब भी इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व देखते हैं ना हम, तो ऑलवेज सी इन द बैलेंस रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन लॉस और इलेक्ट्रॉन गेन सेम होनी चाहिए, वो वैल्यू आपको लेनी है। तो 10 है, यहाँ पे एन की वैल्यू 2 या 5 नहीं होगी, 10 होगी बैलेंस करने के बाद जो आ रहा है। बाकी रिएक्शन को भी आप बैलेंस कर सकते हैं पर इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे। टेक इट एज अ होमवर्क, ट्राई टू बैलेंस। ठीक है, एन की वैल्यू आ गई। नाउ वी नीड टू फाइंड ई नोड। अब ई नोड क्या है, ई नोड रिएक्शन का है कि भाई ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर। तो H2CO4 गेटिंग ऑक्सीडाइज, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, और MnO4 का हो रहा है रिडक्शन। ठीक है, तो व्हाट शुड आई राइट, ई नोड सेल या ई नोड रिएक्शन। ई नोड रिएक्शन इज ई नोड रिडक्शन प्लस ई नोड ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है, तो रिडक्शन MnO4 माइनस। तो देखो ये दिया हुआ है, ई नोड MnO4 माइनस Mn2 प्लस, ये रिडक्शन की वैल्यू दी हुई है। तो यू कैन राइट ई नोड MnO4 माइनस Mn2 प्लस, तो ये रिडक्शन की वैल्यू है। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, H2CO4। तो ई नोड H2C2O4 टू CO2। लेट्स सी, ये कुछ दिया हुआ है क्या। तो यहाँ पे देखो उल्टा दिया हुआ है, रिडक्शन दिया हुआ है, हमें चाहिए ऑक्सीडेशन। तो इस ऑक्सीडेशन को हम क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव रिडक्शन लिख सकते हैं। तो ये तो एज इट इज ही रहेगा, ई नोड MnO4 माइनस एंड Mn2 प्लस। इसको लिख लो रिवर्स में, ई नोड
H2C2O4 रिवर्स में लिखना है, तो इनोड रिडक्शन यहाँ भी आ जाएगा, CO2 टू H2C2O4। ठीक है। अब ये वैल्यू हमें गिवन है, दिस इज +1.51 -0.49, सो दिस इज +1.51 माइनस, इज इट माइनस, -0.49 है। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है? तो दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 2, 2 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 2 वोल्ट। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में आपको दे रखा है इनोड नहीं निकालना, आपको निकालना है के इक्विलिब्रियम। तो इस इक्वेशन में पुट कर दो, इनोड इज इक्वल टू 0.059 बाय 1 बाय n log ऑफ के इक्विलिब्रियम। तो इनोड इज 2, दिस इज 0.0591 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू 10 है, इलेक्ट्रॉन, log ऑफ के इक्विलिब्रियम। तो यहाँ से log ऑफ के इक्विलिब्रियम कितना आ गया, log ऑफ के इक्विलिब्रियम आ जाएगा 2 × 10 डिवाइडेड बाय 0.0591। अब कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है यहाँ पे, तो कैलकुलेशन करेंगे तो 338.40 आ रहा है आपका। ठीक है, तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या हो जाएगी, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू होगी 10⁻³ 338.40। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया है, देखो आपसे पूछा गया है के इक्विलिब्रियम इज 10⁻x, तो x की वैल्यू पूछिए, तो x की वैल्यू तो यही हो गई, तो दिस इज इक्वल टू 10⁻x, तो x इज 338.4, तो नियरेस्ट इंटीजर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 338। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज 338, करेक्ट आंसर इज 338। तो क्वेश्चन को दोबारा से समझ लो, दे क्या रखा है हमें, हमें रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है MnO4 माइनस और CO2 का। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन के लिए लिखना है, तो रिएक्शन में क्या होगा, देखो रेडॉक्स रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा और एक रिड्यूस होगा, तो रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। ठीक है, रिडक्शन किसका हो रहा है, MnO4 माइनस, तो ये तो एज इट इज आ जाएगा, और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है H2CO4 का। ठीक है, तो ये वैल्यू तो गिवन नहीं है, लेकिन इसका रिवर्स गिवन है, तो माइनस में लिखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी -ऑफ CO2 H2O, तो ये माइनस में आ गया। ठीक है, तो यहाँ से इनोड की वैल्यू आ गई 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस करके निकाल लेंगे तो n की वैल्यू 10 आ रही है, इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर ये इक्वेशन कहाँ से आ रही है डाउट है, तो यू कैन डू दैट, देखो इसको डिराइव अगर करना है तो डेल्टा जी आपको पता है, डेल्टा जी नोड प्लस RT ln Q, तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, डेल्टा जी विल बी 0 एंड Q विल बी इक्वल टू के इक्विलिब्रियम, तो दोनों वैल्यू पुट कर दो, तो 0 इज इक्वल टू डेल्टा जी नोड प्लस RT ln के इक्विलिब्रियम, तो डेल्टा जी नोड क्या आ जाएगा, डेल्टा जी नोड विल बी -RT ln के इक्विलिब्रियम। ठीक है, डेल्टा जी नोड को क्या लिख सकते हो, -NF ई नोड -RT ln ऑफ के इक्विलिब्रियम। तो यहाँ से ई नोड की वैल्यू क्या आ गई, माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, RT/NF ln के इक्विलिब्रियम। ठीक है, ln को लॉग में कन्वर्ट करोगे तो आपका आ जाएगा ई नोड इज इक्वल टू 2.303 RT/NF log ऑफ के इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो डेरिवेशन है तो कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसको, देख सकते हैं। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर, दिस डेरिवेशन इज ऑल्सो क्लियर। तो ये आपको वैसे तो याद ही होना चाहिए, पर नहीं भी याद है तो इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज 338।